नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का क्लास 12 एग्रीकल्चर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछली क्लास में सिलेबस डिस्कस कर लिया है। जिन विद्यार्थियों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से आप उस क्लास को देख सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं अध्याय नंबर 1 शस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। इस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आज के इस क्लास में कुछ इसके बेसिक पॉइंट सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद में इसको वन बाय वन इसके चैप्टर्स के माध्यम से जो भी दे रखा होगा मैं आपको पूरा इस प्रकार से समझाऊंगा कि आपको याद हो जाए। फिर बात करते हैं इसके नोट्स के बारे में। तो जैसे क्लास लगेगी पार्ट नंबर क्लास की 1 में जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो तुरंत अपलोड हो जाएगा, पार्ट 2 में जो पढ़ाऊंगा वो भी तुरंत अपलोड हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है तो क्लास में इस प्रकार के नोट्स आपको दिखाई देते हैं तो नोट्स की आवश्यकता नहीं होगी, बाकी होती है तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। अब देखिए, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी के लिए मैंने एक लाइक टारगेट लगाया। आप सभी ने मिलकर 70 जनों ने पोल जो रखा था उसमें आंसर दिया। हम क्लास 12 कृषि विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, तो आप 70 जनों से यही एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम 60 लाइक इस वीडियो पर होने चाहिए, तभी इस क्लास में सेकंड पार्ट में लेकर आऊँगा जिसमें हम इसकी कुछ और शाखाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। बाकी बढ़ते हैं क्लास की ओर। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास नहीं आएगी, साफ कह रहा हूँ मैं। और नोट्स भी आपको जैसे 60 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे आपको इस चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, उससे पहले आपको इस चैप्टर के नोट्स भी नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे इस बात का। आप कैसे करेंगे वो आप, क्योंकि लाइक से क्या होता है कि मैं मोटिवेट होता हूँ, मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा पाता हूँ। चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। नंबर 1 देखिए, शस्य विज्ञान एग्रोनॉमी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। एग्रोनॉमी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन और इसके सिद्धांतों और क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को शस्य विज्ञान कहते हैं। जिस शाखा में हम भूमि प्रबंधन, उसके सिद्धांत, फसल उत्पादन और उसमें जो भी क्रियाएं होती हैं उन सभी का हम जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उस शाखा को शस्य विज्ञान कहते हैं। साधारण शब्दों में कुछ इस प्रकार से मैं अपने शब्दों में आपको समझा सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा है, शस्य विज्ञान एग्रोनॉमी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति सबसे पहले तो ये याद रखिएगा ग्रीक भाषा से हुई है, क्योंकि आपके जो अ पार्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो MCQ आते हैं अबसद वाले, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोस प्लस नोमोस से हुई है। एग्रोस का अर्थ है भूमि और नोमोस का अर्थ है प्रबंधन। समझिए, इन शब्दों से आपको शस्य विज्ञान की परिभाषा याद हो जाएगी। कैसे? एग्रोस का अर्थ होता है भूमि और नोमोस का अर्थ होता है प्रबंधन। तो कृषि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम भूमि प्रबंधन करते हैं उस शाखा को शस्य विज्ञान कहते हैं। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पूरी परिभाषा इन 2 शब्दों में समाहित है, एग्रोस प्लस नोमोस, भूमि प्रबंधन, यानी कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम भूमि प्रबंधन का अध्ययन करते हैं उस शाखा को शस्य विज्ञान कहते हैं। मैं बारीकी से ऐसे समझा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, मेरा उद्देश्य यही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब है टॉपिक इसके महत्व व कार्यक्षेत्र। क्या है इसके महत्व व कार्यक्षेत्र? तो मैंने नंबर 1 पॉइंट नोट किया है। मैंने जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को यहाँ पर नोट करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नंबर 1 पॉइंट है, शस्य विज्ञान को कला, विज्ञान व व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। कैसे समझिए, शस्य विज्ञान का एक कला है, हम उस कला के माध्यम से क्या करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं। जैसे निराई गुड़ाई हो गई, सिंचाई करना, उसके बाद में फसल को काटना, उसके बाद में फसल की थ्रेसर में निकालना। तो ये सभी क्या है, एक कला है। इस कला के माध्यम से, इस विज्ञान के माध्यम से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो फसल का उत्पादन करते हैं, उपज लेते हैं और उसे व्यवसाय के रूप में यूज करते हैं। तो इसलिए इसे व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों,
कृषि विज्ञान में शस्य विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेत में उगाई जाने वाली सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन का विज्ञान शस्य विज्ञान कहलाता है। यहाँ पर समझिए, कृषि विज्ञान में आप किसी भी फसल को उगा लीजिए, गन्ना, गेहूँ, जौ, बाजरा, किसी को भी उगा लीजिए, लेकिन जो इस शस्य विज्ञान की भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भूमिका से ही हम फसलों से अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसमें इस प्रकार के कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे निराई गुड़ाई, सिंचाई, बुवाई, क्यारियां बनाना, खेत को समतल करना, पाटा लगाना, हल से जोतना, को बुआई से पूर्व 1 महीना पहले खेत को खुला छोड़ना, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? शस्य विज्ञान में पढ़ते हैं। तो शस्य विज्ञान में जब हम इन सभी बातों का अध्ययन करते हैं तो इस शाखा का इस विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शस्य विज्ञान में जल, वायु, भूमि एवं पौधे के वातावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सकता है। अब देखिए, शस्य विज्ञान में क्या होता है कि जल, वायु, भूमि एवं पौधे के वातावरण को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं, जैसे मान लीजिए वर्षा हो गई, मान लीजिए क्लाइमेट हो गया, ह्यूमिड हो गया, आर्द्रता हो गई, जलवायु हो गया, मौसम हो गया, तो ये सभी क्या है? कारक हैं जो जल, वायु, भूमि एवं पौधे के वातावरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो इस विज्ञान में क्या है? एक मेट्रोलॉजी शाखा आती है। उस मेट्रोलॉजी शाखा में हम क्या करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं कि इसका सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है। आई होप अभी तक 3 पॉइंट हमने बात किए महत्व कार्य क्षेत्र में, तो आप समझ गए होंगे। कार्य क्षेत्र अभी बाकी है, लेकिन हम सिर्फ अभी महत्व बात कर रहे हैं शस्य विज्ञान का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, समझिएगा, बढ़िया आराम से पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर 4th पॉइंट मैंने लिखा है, शस्य विज्ञान द्वारा भूमि प्रबंधन, बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, पौध संरक्षण आदि की फसल उत्पादन प्रयोग हेतु जानकारी मिलती है। शस्य विज्ञान शाखा में क्या होता है कि भूमि प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है, मेन उद्देश्य ही वो है। एग्रोनॉमी शब्द का मेन उद्देश्य वो है, क्या है? भूमि प्रबंधन। तो भूमि प्रबंधन, बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई किस प्रकार से करना, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, पौध संरक्षण कैसे करें, मिट्टी जो मृदा क्षरण जो होता है उसको कैसे रोकें, तो ये सभी हम क्या है? इस शाखा में पढ़ते हैं। तो इन सभी के लिए उत्पादन हेतु प्रयोग उपयुक्त जानकारी मिलती है हमें इस शाखा में। आप समझ रहे होंगे, मैं एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर समझिएगा बढ़िया आराम से, शस्य विज्ञान विषय में समाहित ज्ञान व विज्ञान के माध्यम से फसलोत्पादन को सरलता व सुगमता के से संपादित कर अधिक से अधिक उपज ली जा सकती है। अब देखिए, कृषि विज्ञान की शस्य विज्ञान जो शाखा है उसमें क्या होता है कि हम इस शाखा के माध्यम से इस प्रकार से पढ़कर इसका अध्ययन कर फसलों उत्पादन कैसे किया जा सकता है उसका अध्ययन कर हम उस विधि के माध्यम से सरलता और आसानी से उसको अधिक से अधिक हम फसल से उपज प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा पॉइंट कहना चाह रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर देखिए मानव व पशुओं की, यहाँ पर देखिए मानव व पशुओं की मूल आवश्यकता खाद्यान्न, पशुचारा व वस्त्रों की आपूर्ति एक जटिल विषय है। पॉइंट कह रहा है कि मानव और पशु की जो मूल आवश्यकता है, यदि खाद्यान्न, पशुचारा और वस्त्रों की आपूर्ति नहीं हो पाई तो उस समय में क्या है, ये एक जटिल विषय है। जटिल का मतलब होता है कठिन, अलग अलग समस्याओं से घिरा हुआ। तो उस समय में क्या होगा कि इन सभी की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो ये एक जटिल विषय है। शस्य विज्ञान के माध्यम से फसलों की उत्पादकता में अभिवृद्धि करके इन आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। अब देखिए शस्य विज्ञान का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इन सभी एक ये जो जटिल विषय था इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया, वो क्या है? शस्य विज्ञान। तो एक शस्य विज्ञान सॉल्यूशन है जो शस्य विज्ञान फसलों की उत्पादकता में क्या करता है, एक अधिक मात्रा में वृद्धि कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो मनुष्य व पशुओं की जो मूल आवश्यकता, पशु चारा, वस्त्रों की आपूर्ति और ये सभी जो है ना, इनकी पूर्ति आसानी से हो पाती है।
तो आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर, कृषि के माध्यम से उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चितता के साथ साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सकता है। अतः शस्य विज्ञान के निम्न क्षेत्र निर्धारित किए हैं। अब कृषि, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर समझिए कि हम यदि जूट कपास की बात करते हैं तो जूट कपास में जो वस्त्र तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता जो होती है वो कृषि की तरह होती है। गन्ने में हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर के लिए भी क्या होता है, गन्ने की आवश्यकता होती है, गन्ने में कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो उसकी भी पूर्ति किसके द्वारा होती है, कृषि के द्वारा होती है। तो इन सभी इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्री जो होती है उनको चलाने के लिए क्या होता है, कच्चे माल की पूर्ति चाहिए, कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो उसकी पूर्ति कौन करता है, हमारा शस्य विज्ञान करता है। अब देखिए यहाँ पर समझिए फिर से, शस्य विज्ञान की आवश्यकता निम्न क्षेत्रों में है, कृषि उत्पादन में, व्यवसाय में, नियोजन में और उद्योग में। देखिए आ गया पॉइंट, उद्योग में तो कृषि उत्पादन में बढ़ावा करने के लिए इसकी आवश्यकता है शस्य विज्ञान। फिर नियोजन में किस प्रकार से, देखिए हम अलग अलग जो समस्या है उनका समाधान कर सके। जैसे कभी क्या हो गया, खरपतवारों का प्रकोप बढ़ गया, कभी कीटों का प्रकोप बढ़ गया, तो इस समय में हम क्या करेंगे, इसके नियोजन का प्रयोग करेंगे और नियोजन के माध्यम से हम इसकी हर समस्या का समाधान करेंगे। अब व्यवसाय में हम अधिक से अधिक मात्रा में उपज प्राप्त करेंगे और जो हमें उपज मिलेगी हम उसका अलग अलग बड़ी बड़ी मंडियों में उसको बेचेंगे तो हमें क्या आय प्राप्त मिलेगी। तो वो क्या एक व्यवसाय का उद्देश्य प्रमुख सोर्स है। अब देखिए उद्योग में कच्चे माल की पूर्ति नहीं हो पाएगी, इसीलिए तो कृषि के द्वारा क्या होगी, शस्य विज्ञान शाखा के द्वारा क्या होगी, कच्चे माल की पूर्ति होगी। तो उद्योग में भी शस्य विज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब इन 4 टॉपिक के बारे में कल की क्लास में बात करेंगे। इनको क्लियर मैं आपको एक अलग से क्लास लेकर इनके बारे में डीपली समझाना चाहता था गहराई से, इसलिए मैंने आज यहाँ पर कंटिन्यू नहीं किया। हम कल की क्लास में इसको बढ़िया आराम से समझेंगे। आज की क्लास में 60 लाइक का टारगेट रखा है, तो इसको जल्द से पूरा कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इन टॉपिक्स के बारे में बात कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे आशा है कि आज मैंने जो भी पढ़ाया वो आपको समझ में आएगा, और नहीं आता है तो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जो नहीं आते हैं, यदि बाकी आएंगे जरूर, लेकिन नहीं आते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अगली क्लास में उनको कंप्लीट करवा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही सपोर्ट प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।